वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। आज हम चैप्टर 1 की स्टूडेंट्स 7th वीडियो और लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के तौर पर कुछ क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। वो इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट लेवल कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि हमें डिफ़िकल्ट लगे ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है Question number 1. If D is the HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स ऑफ 56 and 72, यदि D हमारा महत्तम समापवर्तक है 56 और 72 का, तो हमें इसको एक नई फॉर्म में लिखना है और वो है D = 56x + 72y। यहां पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल सत्य साबित हो। इसके लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने ये भी दिखाना है, शो दैट x y आर नॉट यूनिक। स्टूडेंट्स, हमने ये दिखाना है x y जो है वो यूनिक नहीं है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू बदलती रहती है। एक वैल्यू नहीं, 2 3 4 ऐसी वैल्यू बदलती रहेंगी। सो करते हैं सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 की पहली ही थ्योरम क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है a = b³ + r, where 0 is less than equal to r, r is less than p। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपका a है 72, b है आपका 56, a बड़ा होता है। 72 = 56 इंटू कितने पे जाएगा? 5 2 ज्यादा हो जाएगा 1 प्लस 16 बच गया। अब 56 = 16 3 प्लस 8, 16 = 8 × 2 + 0। लास्ट डिविजन स्टूडेंट्स, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 बना दिया, वही आपका क्या है? HCF। सो HCF of 56 and 72 is equal to स्टूडेंट्स 8। अब हमें ये प्रूव करना है, ये फॉर्मूला लानी है। ये फॉर्मूला लानी है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए हमारी ये स्टेप थे 1 2 3 4 स्टेप। लास्ट स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे चलिए, यहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो 56 = 16 × 3 + 8, ये ले लीजिए। अब आपको तो D यानी कि HCF एक तरफ करना है, तो 8 को एक तरफ रख लीजिए। 56 - 16 × 3 = 8, और हम क्या लिख सकते हैं? 8 = 56 - 16 × 3। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। देन 8 = 56 - 16 × 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 = अब 56 - 16, अब 16 कहाँ है? इससे ऊपर वाला स्टेप ये है, इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां रख दीजिए। देन इट = 56 माइनस ब्रैकेट शुरू, 16 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 72 में से माइनस हो जाएगा 56 × 1, 72 - 56 × 1, और यहाँ क्या है स्टूडेंट? इंटू 3। इसे नहीं भूलना हमने। 8 = 56 माइनस 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 × 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस। अब आपका 56 × 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? 8 = 56 यहाँ है, और कहाँ 56? यहाँ है, प्लस 56 × 3 माइनस 72 × 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 = 56 कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 माइनस 72 × 3। 8 = 56 × 4 माइनस 72 × 3। मगर जो आपको फॉर्म चाहिए स्टूडेंट्स, वहां x y इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके बीच में किसका निशान है? प्लस का। आप इस निशान को बदल दीजिए, माइनस के निशान को आगे लीजिए। देन 8 = हम लिख सकते हैं 56 × 4 प्लस 72 × -3। सो स्टूडेंट्स, x y की क्या वैल्यू आई? मैं इधर करता हूं, x = 4 एंड y = -3। देखिए स्टूडेंट्स, जो 56 के साथ मल्टीप्लाई है वो x है, 56 के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 4।
जो 72 के साथ मल्टीप्लाई हो y है, 72 के साथ कौन मल्टीप्लाई है -3, निशान के साथ लिखेंगे। सो एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमें ये प्रूव करना कि ये फिक्स नहीं है, और भी वैल्यूज हो सकती है। सो टू शो दैट एक्स वाई आर नॉट यूनिक, अद्वितीय संख्याएं नहीं है, अद्वितीय नहीं है, और भी वैल्यूज बन सकती हैं एक्स वाई की। इसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ लास्ट ये स्टूडेंट आपने भी किया 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक जैसी संख्या को इसमें ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप कीजिए 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72। मैंने जानबूझ के 56 इंटू 72 लिया स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ हम कॉमन लें और वैल्यू चेंज हो। 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4। और देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक और रहा 56 इंटू यहाँ क्या है 72। अब और देखिए, ये दो का हमने ले लिया, अब इधर प्लस 72 स्टूडेंट्स इंटू -3, और यहाँ क्या है माइनस का 56 इंटू 72। 8 इज इक्वल टू कॉमन लीजिए स्टूडेंट 56 इंटू 4 प्लस 72, प्लस यहाँ से 72 कॉमन लीजिए, क्या बचा -3, और यहाँ से जब आप प्लस का निशान ले लिया कॉमन आपने, 72 बाहर हो गया तो क्या बच गया यहाँ से माइनस का 56 स्टूडेंट्स। ठीक है, देन 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 72 प्लस 4, 76 प्लस 72 इंटू -3 माइनस 56 माइनस 59। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वही क्वेश्चन आ गया आपका 8 इज इक्वल टू 56 इंटू एक्स प्लस 72 इंटू वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 76 और y की वैल्यू क्या हो गई -59। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, जो आपका लास्ट स्टेप था यहाँ पर हमने उसमें क्या कर दिया 56 इंटू 7, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया 56 वाली टर्म को इधर ले लिया, एक टर्म तो ये है 56 की, और कौन सी है ये है स्टूडेंट्स प्लस वाली, तो हमने कॉमन लिया 76 हो गया, प्लस 72 को इधर -3 और उधर से क्या आ गया -56 माइनस की 59। सो एक्स वाई की वैल्यूज, इससे अलग भी स्टूडेंट्स वैल्यूज हो सकती है, आप और भी अलग इससे वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो ये बात क्लियर है कि एक्स वाई स्टूडेंट्स यूनिक नहीं है। इस क्वेश्चन के बाद मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कुछ बच्चे इसको डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि यदि हम तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होगी। मुझे यहां लिखना चाहिए प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 6 स्टूडेंट्स। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, आप उनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वो 6 से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं स्टूडेंट्स। आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। देखिए किन्हीं को 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, शर्त ये है वो क्रमशः होने चाहिए। क्रमशः का मतलब होता है कंजिक्यूटिव होने चाहिए। 3 2 6 1 6, देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है। अब अगला लीजिए 2 3 4, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 4 64, 2 3 6 4 24 स्टूडेंट्स। 24 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां सॉल्यूशन लेट करने से पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
डिविजिबल बाय 6 प्रूव करना है। हिंट लीजिए, b इज इक्वल टू 6, टेक b इज इक्वल टू 6, सो स्टूडेंट्स यू गेट a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r, वेयर जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन 6, सो पॉसिबल वैल्यूज of r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So a की क्या वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स, जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ r की जगह तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 1, 6 क्यूब, जब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, और इस तरीके से 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज के लिए आपने ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट करेंगे आप 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पर 3 नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है n आपका पॉजिटिव इंटीजर, इससे पहले वाला हो गया n माइनस 1, इससे अगले वाला क्या हो गया n प्लस 1, और तीनों की प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी गेट, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शो दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 फॉर सम इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हमारे एक साथ हो जाएंगे, ये आ जाए तो भी ठीक है, यदि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को बताया कि 6 से डिविजिबल है तो भी ठीक है। 2 क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पर क्या करेंगे, हम n की जगह a की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या है n क्यूब माइनस n, व्हेन n इज इक्वल टू 6 क्यूब, जब n को हम 6 क्यूब लेंगे, ये पहला पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, देन दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n, दिस इंप्लाइज, अब n की जगह 6 क्यूब रखिए स्टूडेंट, 6 क्यूब, इसका क्यूब माइनस 6 क्यूब, दिस इंप्लाइज, स्टूडेंट्स कॉमन लीजिए 6 क्यूब, अंदर क्या बचा 6 क्यूब होल स्क्वायर, ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट कर लीजिए इनटू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज 6 क्यूब कॉमन है, 6 क्यूब का स्क्वायर कीजिए 36 क्यूब स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके फैक्टर देखिए, 6 इंटू क्यूब इंटू 36 क्यूब स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात क्लियर है कि ये फैक्टर आपका 6 है, और फैक्टर क्या है ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो चाहिए, हमारी नजर यहां होनी चाहिए डिविजिबल बाय 6, हमारा एक फैक्टर 6 है, सो हमारा काम चल गया। हम कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, किसी का फैक्टर होता है तो वो डिविजिबल होता है उस नंबर से स्टूडेंट्स। व्हेन n इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया, अब इसको लेते हैं 6 क्यूब प्लस 1, दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका n क्यूब माइनस n, वो होगा 6 क्यूब, इसका क्यूब सॉरी 6 क्यूब प्लस 1, इस सारे का क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 1, दिस इंप्लाइज, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, और इधर से क्या बचा 6 क्यूब प्लस 1, इसका होल स्क्वायर और माइनस 1, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 6 क्यूब प्लस 1 आपका कॉमन है, और अगली ब्रैकेट में आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12 क्यूब माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6 क्यूब प्लस 1, ये आपकी पहली ब्रैकेट है। दूसरी ब्रैकेट में से स्टूडेंट 6 कॉमन ले लीजिए, इंटू 6 क्या बचेगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका एक फैक्टर क्या मिल गया 6, यही हमें प्रूव करना था कि 6 से डिविजिबल है n क्यूब माइनस n। अगले स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 2, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स 6 क्यूब प्लस 2 को आप कॉमन लीजिए, और अगली ब्रैकेट में क्या होगा 6 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 स्टूडेंट्स, और आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर खोल लीजिए 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4, 4 6 जा
24 स्टूडेंट्स क्यों एंड -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आप पहली ब्रैकेट से 2 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा है 3 क्यूब प्लस 1। अगली ब्रैकेट से पहले और सोल्व कर लीजिए 36 क्यूब स्क्वायर प्लस की 24 क्यूब प्लस 4 - 1 प्लस की 3 स्टूडेंट्स। 2 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन लीजिए ताकि हमारा 6 बन जाए। 2 × 3 क्यूब प्लस 1 × 3 और अंदर क्या बचा 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 8 क्यूब प्लस 1। देखिए स्टूडेंट 2 × 3 क्या हो गया 6 × 3 क्यूब प्लस 1 और अगली ब्रैकेट में क्या है 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 8 क्यूब और प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए था 6। सो ये प्रूव हो गया है कि n 6 क्यूब प्लस 2 लेते हैं तो स्टूडेंट्स 6 से वो डिविजिबल आता है। कौन n क्यूब माइनस n। अगले स्टेप पे चलते हैं। व्हेन n = 6 क्यूब प्लस 3 स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n क्या होगा 6 क्यूब प्लस 3 इसका क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 3। दिस इंप्लाइज, अब देखिए स्टूडेंट 6 क्यूब प्लस 3 कॉमन, अगली ब्रैकेट में क्या होगा 6 क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर और -1। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू, यहां से ले लेता हूं मैं, यहां आ जाइए 6 क्यूब प्लस 3 और अगली ब्रैकेट में स्क्वायर खोल लीजिए 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 6 6 जा 36 क्यूब स्टूडेंट्स और -1। अब देखिए पहली ब्रैकेट से 3 कॉमन लीजिए 2 क्यूब प्लस 3 स्टूडेंट्स और अगली ब्रैकेट को और सिंपल कर लीजिए 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 में से बन गया 8 प्लस के 36 क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा आपका 3 × 2 क्यूब प्लस 3 और अगली ब्रैकेट में 2 कॉमन और क्या बचा 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस 18 क्यूब स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या बचा आपका 3 और 2 यहां से यदि आप कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 3 × 2 = 6। तो ये भी डिविजिबल बाय 6 हो गया स्टूडेंट्स। 6 × 2 क्यूब प्लस 3, यहां से आपने क्या लिया था कॉमन 2 लिया था स्टूडेंट्स। तो 2 लेने से आपके यहाँ क्या बचे अंदर 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 प्लस 18 क्यूब। सो जब हमने स्टूडेंट्स n = 6 क्यूब प्लस 3 लिया तो भी n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय क्या हुआ 6। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। व्हेन n = यहाँ थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन n = 6 क्यूब प्लस 4 देन n क्यूब माइनस n क्या होगा स्टूडेंट्स 6 क्यूब प्लस 4 होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 4 स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है 6 क्यूब प्लस 4 को कॉमन लीजिए, वही स्टेप हर बार 6 क्यूब प्लस 4 इसका स्क्वायर और -1 दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए हम 2 ही कॉमन ले पाएंगे और इधर से इसको सोल्व कीजिए 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 16 2 4 जा 8 8 6 जा 48 क्यूब स्टूडेंट्स -1 दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 इंटू 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 16 में से बन गया 15 प्लस के 48 क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे 3 नहीं, यहाँ 4 है आपका, 4 है तो आप 2 ही कॉमन निकाल सकते हैं 3 क्यूब प्लस 2 और यहाँ से 3 निकालिए स्टूडेंट्स 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 5 प्लस 16 क्यूब। अब 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। सो स्टूडेंट्स ये भी क्वाइट क्लियर है कि जब आपने n की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 4 ली तो भी आपका n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल है। अब आप इसका लास्ट स्टेप क्या है व्हेन n = 6 क्यूब प्लस 5। सो स्टूडेंट्स इसको भी करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा जगह बना देते हैं, इसको यहां करते हैं स्टूडेंट, यहां करते हैं इसको और यहां लेते हैं व्हेन n = 6 क्यूब प्लस 5 स्टूडेंट्स देन n क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 5। अब कॉमन लीजिए स्टूडेंट 6 क्यूब प्लस 5, अगली ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 होल स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 स्टूडेंट्स।
यहाँ से तो कुछ कॉमन होगा नहीं, इसको खोलिए 36 क्यू स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 जा 10, 10 6 जा 60 माइनस 1 स्टूडेंट्स, 6 क्यू प्लस 5 और अगली ब्रैकेट क्या कहती है 36 क्यू स्क्वायर प्लस 25 में से 1 गया 24 स्टूडेंट्स प्लस 60 क्यू। आप देखिए पहली ब्रैकेट से आपका कुछ कॉमन नहीं है, मगर अगली ब्रैकेट ने आपका काम चला दिया है। 6 6 जा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 आपका फैक्टर है, मींस n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। सो लुकिंग डिफिकल्ट बट नॉट सो मच एज इट लुक्स। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आज हम और भी करेंगे, हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो एक क्वेश्चन और करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे उसके अंदर डिफिकल्टी महसूस करते हैं। सो इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या। सॉरी थोड़ा सा और रह गया है यहाँ पे, मैं इसको भी मिटा लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट n plus 1 root plus n minus 1 root is not a rational number। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि n plus 1 रूट प्लस n minus 1 इस सारे का रूट एक रैशनल नंबर, इनके प्रीमेय संख्या नहीं है स्टूडेंट्स। फॉर n, और n क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट। n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए n प्लस 1 रूट प्लस n माइनस 1 रूट एक रैशनल नंबर प्रूव नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए बाई, हम करेंगे स्टूडेंट्स बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हम ये मान लेते हैं जो प्रूव करना है उससे हम विपरीत मानते हैं, उल्टा मानते हैं। तो रैशनल नंबर नहीं है हम मान लेते हैं, लेट l प्लस 1 रूट प्लस n माइनस 1 रूट इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं स्टूडेंट ये आपका एक रैशनल नंबर है, और यदि ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, प्लस n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू a बाई b। हम यहाँ p बाई क्यू भी लिख सकते हैं, x बाई y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक फ्रैक्शन में दिखाना है आपने। हाँ कंडीशन क्या है, a b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, a b है और नो कॉमन फैक्टर। ये तीन चीजें आप यहाँ लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मैं लिख देता हूं कहीं आप भूल ना जाएं। a b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, b is not equal to 0 and ab have no common factor other than 1 सबका फैक्टर होता है स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन तीनों लिख दी हमने रैशनल नंबर की, और अब हमें ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर, ये करना है प्रूव तो कि ये नहीं है, लेकिन हमने मान लिया रैशनल नंबर है तो हमने इस फॉर्म में लिखा और ये इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम पलट देते हैं, यानी कि बाय डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, पलट दीजिए इसको। देन 1 इज 1 बाई n प्लस 1 रूट माइनस प्लस n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू b बाई a स्टूडेंट्स। कोई मुश्किल नहीं, इसको आपने पलट दिया। जब आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है तो आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्टूडेंट्स। तो इसका रैशनलाइजेशन कीजिए बाय डूइंग रैशनलाइजेशन। हिंदी में स्टूडेंट्स इसे प्रीमेयकरण बोलते हैं। प्रीमेयकरण करेंगे किसका, डिनोमिनेटर, क्यों नीचे वाली, इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड व्हाट डू वी गेट हियर, 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 रूट प्लस n माइनस 1 रूट इंटू n प्लस 1 रूट, साइन चेंज कीजिए माइनस कीजिए, n माइनस 1 रूट डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रूट
माइनस n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, वही b बाई ए। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लीकेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आ गया। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप सबको पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है स्टूडेंट्स। तो आप जो आपका n प्लस 1 का होल रूट है स्टूडेंट्स, n प्लस 1 का होल रूट है, इसका स्क्वेयर कीजिए, माइनस n माइनस 1 होल रूट है, इसका स्क्वायर कीजिए, देन व्हाट डू यू गेट, b बाई ए। तो स्टूडेंट्स ये आपका मिलेगा n प्लस 1 रूट माइनस n माइनस 1 रूट और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 स्टूडेंट्स। माइनस का निशान जब होगा स्क्वायर रूट हट जाएंगे और माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए n से n कटेगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू b बाई ए। और हमें क्या मिला, n प्लस 1 रूट माइनस n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू, जो 1 और 1 2 है स्टूडेंट्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू बाई ए। 2 से गुणा हो जाएगी b और ये 2b बटा a हो जाएगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, जो आपको शुरू में दिया गया, 2 कहाँ है, हमने ये निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि दोनों इक्वेशंस को एक बार आपने ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इसको इसमें एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। पहले स्टेप तो करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2, तो हमने ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखिए, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को ऐड कीजिए स्टूडेंट्स, आपका ये है n प्लस 1 रूट और माइनस n माइनस 1 रूट, और इसमें प्लस कीजिए, आपकी ये कहाँ इक्वेशन, ये रही n प्लस 1 रूट प्लस n माइनस 1 रूट एंड दैट इज इक्वल टू, आपका यहाँ क्या है 2b बाई ए प्लस, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, b बाई ए, नो इट इज a बाई ए स्टूडेंट्स, a बाई b, सॉरी, हम दोनों को ये सेम चीज है लेकिन निशान अलग है, साइन अलग है, काट देते हैं, और ये दोनों चीज सेम है। सो 2 इंटू एन प्लस 1 होल रूट इज इक्वल टू, ए बी यहाँ से एलसीएम लीजिए, ए यहाँ से गया तो बी, 2b स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस बी, ए और ए स्क्वायर, 2 को इधर लीजिए, सो n प्लस 1 रूट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2ab। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सारे नंबर हैं, कौन से नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, हम लिख लेंगे एज 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2ab इज ए रैशनल नंबर, लेकिन ये इसके इक्वल है, सो हम क्या कहेंगे, n प्लस 1 रूट is also a rational number students। तो हमने प्रूव कर दिया कि n प्लस 1 का जो रूट है वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 2 माइनस 1, अब आपकी इक्वेशन 2 में से एक माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से आप इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये है, तो लेफ्ट साइड आपका n प्लस 1 रूट माइनस n माइनस 1 रूट, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों के निशान चेंज कर दीजिए, माइनस n प्लस 1 रूट और माइनस n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, 2b बाई ए माइनस a बाई b। देखिए ये आपका राइट साइड क्या है, a बाई b। अब देखिए कुछ कटता है यहाँ, यस, n माइनस 1 रूट, एक बार ये नहीं कट रहा है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये दोनों सेम चीजें कट जाएंगी, तो माइनस के 2 इंटू n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपकी लेफ्ट साइड होगी, आप यहाँ से ए बी एलसीएम लीजिए, a 2b स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा a स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब इसको इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 रूट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab, और 2 यहाँ चला गया। आपके माइनस के निशान का क्या होगा स्टूडेंट, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस ही रखें अब की बार, माइनस n माइनस 1 होल रूट इज इक्वल टू
अब देखिए माइनस का निशान इधर जाएगा तो ये निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल 2ab। सेम वही बात स्टूडेंट्स, एज दिस इज अ रेशनल नंबर सो n-1 इज आल्सो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आपने यही बात लिखनी है, यदि ये रेशनल नंबर है तो n-1 भी एक रेशनल नंबर है, हम कहेंगे n-1 रूट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये प्रूव कर दिया कि n+1 रूट और n-1 इस सारे का रूट, ये दोनों एक रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। यदि दोनों ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स तो हम एक बात करके देखते हैं, यदि ये रेशनल नंबर है तो कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर यदि रेशनल है, मान लीजिए यहाँ रूट 4 है और ये रेशनल नंबर है बिकॉज रूट 4 क्या होता है 2, सही, तो ये जो आपका साइन के अंदर है 4, इट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों यदि स्क्वायर रूट वाले नंबर आपके दोनों रेशनल नंबर है, इट मींस स्टूडेंट्स मैं यहां करता हूं थोड़ी सी जगह बना के, और इट मींस क्या हुआ आपका n+1 एंड n-1 आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तभी तो उनका स्क्वायर रूट निकल के और रेशनल नंबर आए। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनका माइनस कीजिए, n+1 माइनस n-1, n+1 माइनस n+1, ये दोनों कट गए, यानी कि ये जो दो परफेक्ट स्क्वायर हैं n+1 और n-1 स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस 2 आया। लेकिन आप परफेक्ट स्क्वायर्स को यदि जानते हैं तो ध्यान दीजिए आपके परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं 1, 4, 9, 16, 25 लाइक दिस होते हैं। अब मिनिमम डिफरेंस दो परफेक्ट स्क्वायर में स्टूडेंट्स कितना है 3, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9, तो मिनिमम डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 3, लेकिन यहां मिनिमम डिफरेंस, यहां डिफरेंस कितना है आपका 2। सो कंट्राडिक्शन क्या हुआ, हमारी सपोजिशन गलत साबित हुई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मिनिमम डिफरेंस तो 3 है और ये क्या कहता है 2 है, इट कैन नॉट हैपन। दैट इज वाई हम ये कहेंगे सो n+1 रूट प्लस n-1 रूट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था कि ये रेशनल नंबर नहीं है, हमने इसको रेशनल नंबर माना, दोनों को हमने देखा कि n+1 रूट और n-1 रूट दोनों रेशनल नंबर प्रूव हो गए। यदि वो रेशनल नंबर प्रूव हो जाते हैं तो हम कहेंगे उनकी जो साइन के अंदर है n-1 और n+1 वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो उनका हमने क्या किया स्टूडेंट डिफरेंस किया, उन दोनों का डिफरेंस क्या आया हमारा 2 आया। लेकिन जब हमने परफेक्ट स्क्वायर्स को देखा तो हमें पता चला कि मिनिमम डिफरेंस तो 3 है, इसके बाद डिफरेंस बढ़ता जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में। सो आवर पोजीशन वेंट रॉन्ग, प्रूव्ड रॉन्ग। दैट इज व्हाई हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए n+1 स्क्वायर रूट प्लस n-1 स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर हो। इट मींस n+1 रूट प्लस n-1 रूट इज नॉट अ रेशनल नंबर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करना, और आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफिकल्ट लेवल कुछ नहीं होता है, आप बेस मजबूत कीजिए। डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।